नाजरीन, आज एक ऐसा फैसला सामने आया है जो खलीज का नक्शा बदल सकता है। पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान को JF-17 थंडर दिया है और ये महज तैयारा नहीं, एक वाज़े पैगाम है कि अब सऊदी पीछे मजबूत पार्टनर रखता है। ये कदम दिफा की नई हकीकत को जन्म देगा। फौरी रद्द अमल, मुश्तरका तरबियत और जदीद लॉजिस्टिक सपोर्ट अब मिलकर दुश्मन के हर कदम का जवाब देंगे। ये इत्तेहाद सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं बल्कि डिटेरेंस की अमली शक्ल है जो किसी भी गलत हरकत को महंगा बना देगा। आइंदा चंद मिनट में हम बताएंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसके फौरी असरात क्या होंगे और आप पर ये किस तरह असरअंदाज होगा। पूरी वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि ये लम्हा तारीख बदल सकता है। नाजरीन, आज पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ वो फैसला कर दिया है जिसने दुनिया की नजरें एक बार फिर मशरिक़ वुस्ता की तरफ मोड़ दी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस डील की, जिसके तहत पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी फौजी महारत बल्कि अपने जदीद तरीन दिफाई निज़ाम सऊदी अरब के हवाले करने का ऐलान किया है। ये कोई मामूली मुआहिदा नहीं बल्कि एक ऐसा अस्करी इत्तेहाद है जो न सिर्फ दोनों मुल्कों की हिफाजत की जमानत देता है बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया को एक मजबूत पैगाम भेजता है कि अब कोई ताकत किसी मुस्लिम मुल्क को अकेला कमजोर नहीं कर सकती। नाजरीन, ये डील सिर्फ तयशुदा कागजी शराइत का मामला नहीं बल्कि अमली तौर पर सऊदी अरब के जदीद फिजाई दिफा, जमीनी फौजी सलाहियत और सरहदी निगरानी में पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी शामिल हो रही है, ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारस के किसी कोने से भी मैली आंख उठाई तो जवाब फौरी और मुकम्मल हो। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपनी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के जदीद मॉडल्स फराहम करने का वादा किया है, जो न सिर्फ रफ्तार बल्कि ताकत और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के लिहाज से भी किसी आलमी सतह के तैयारे से कम नहीं। JF-17 की रफ्तार 1.6 मैक तक है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से जायद है, और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजाओं में रहकर दुश्मन के हर इक़दाम का फौरी जवाब दे सकता है। इसके हथियारों में PL-12 मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम, रात क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं जो दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तैयारा जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लेस है जो दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को जैम कर देता है और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स को नाकारा बना देता है। यानी अगर दुश्मन ने कोई हमला किया भी तो जवाब देने से पहले वो मुकम्मल तौर पर अंधा हो जाएगा। नाजरीन, सऊदी अरब की फिजाइया के अफसरान अब पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के माहिरीन सऊदी अरब में इनकी मशावरत कर रहे हैं ताकि हर पहलू से दिफाई तैयारी मुकम्मल हो और कोई भी खतरा जमीन या आसमान से फौरी तौर पर जवाब दे सके। इस दिफाई डील में पाकिस्तान की एटमी सलाहियत भी सऊदी अरब के साथ मुश्तरका हिफाजत के तहत अहम रोल अदा करेगी। यानी अगर कोई दुश्मन सऊदी अरब पर हमला करेगा तो ये हमला पाकिस्तान के लिए भी खतरा तस्वर होगा और पाकिस्तान की एटमी और कन्वेंशनल कुव्वत फौरी रद्द अमल के लिए तैयार होगी। नाजरीन, इस डील का एक और अहम पहलू ये है कि ये महज अस्करी ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि एक तवीलुल मुद्दत नजरियाती इत्तेहाद की बुनियाद है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस मुआहदे को तारीखी करार दिया है और कहा है कि ये मुआहदा सिर्फ फौजी ताकत के तबादले का नहीं बल्कि मुस्तकबिल में दोनों मुमालिक की मुश्तरका हिफाजत, तरबियत और सिक्योरिटी प्लानिंग का भी जामिन है। ये तैयारा JF-17 थंडर सऊदी फिजाओं में तैनात किया जाएगा ताकि अगर खलीज फारस, खलीज अदन या किसी और हसास सरहदी इलाके से खतरा पैदा होता है तो फौरी और दुरुस्त जवाब दिया जा सके। सऊदी अरब की फौज के टैंक, हथियार और जमीनी दिफाई निजाम भी पाकिस्तान की जदीद तरबियत और टेक्नोलॉजी के साथ मुर्तबत किए जाएंगे ताकि दुश्मन के हर कदम का फौरी और मौसर जवाब मुमकिन हो। नाजरीन, इस डील के बाद सऊदी अरब की फिजाइया और जमीनी दिफा की सलाहियत में वो इजाफा हो रहा है जिसका कोई मुआजना मशरिक़ वुस्ता में नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता फिजाई और जमीनी अफवाज सऊदी अरब के अफसरान के साथ मुसलसल मशक़ें कर रही हैं ताकि हर हंगामी सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई तेज और मुअस्सर हो। इसके साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुस्तकबिल के मंसूबे भी तय किए हैं जिसमें मुश्तरका एयर डिफेंस नेटवर्क, जदीद क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स शामिल हैं ताकि दुश्मन की हर हरकत का फौरी रद्द अमल मुमकिन हो। नाजरीन, ये मुआहिदा इस बात का ऐलान भी है कि मुस्लिम दुनिया में कोई ताकत अकेली नहीं और ये इत्तेहाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खलीज, मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीकी मुस्लिम मुमालिक के लिए एक मजबूत पैगाम है कि अगर कोई दुश्मन किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला करेगा तो उसका जवाब मुश्तरका और फौरी होगा। पाकिस्तान के वजीर दफा ने इस मौके
पर वाज़ेह किया कि ये तैयारे मिसाइल्स और तरबियती प्रोग्राम किसी जारहियत के लिए नहीं बल्कि दिफाई ताकत के लिए हैं और ये इत्तेहाद हर तरह के खतरे से मुस्लिम दुनिया की हिफाजत करेगा। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस दिफाई डील ने न सिर्फ फौजी ताकत में इजाफा किया है बल्कि एक नया नजरियाती और अस्करी ब्लॉक भी वजूद में लाया है जो मुस्तकबिल में मशरिक वुस्ता और अफ्रीका में ताकत के तवाजुन को बदल सकता है। अगर आने वाले महीनों में हम देखें सऊदी अफसरान पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तानी मुशीर सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो ये हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि ये दोनों मुमालिक अब एक दूसरे के दिफा में मुकम्मल तौर पर शरीक हो चुके हैं और ये ब्लॉक किसी भी खतरे के सामने मुकम्मल जवाब देने के लिए तैयार है। नाजरीन, ये मुआहिदा न सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती और एतमाद का मज़हर है बल्कि मशरिक वुस्ता में नए अस्करी तवाज़ुन की शुरुआत भी है जिसके असरात आने वाले बरसों में आलमी पॉलिटिक्स में वाज़ेह होंगे।